दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Realme 7 5G ये स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च हो गया है, एक्चुअली ग्लोबल लॉन्च हो गया है इसका। एंड ये स्मार्टफोन Realme 7 ही है, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं। क्या चीजें अलग है सारी चीजें बताऊंगा। एंड कहा जा रहा है कि ये इंडिया में भी लॉन्च होगा। क्यों लॉन्च होगा, क्या रीजन है उसके पीछे, ये भी बताऊंगा आपको मैं। सारी चीजें किस प्राइस में आया हुआ है एंड किस प्राइस में इंडिया में आ सकता है, सारी चीज बताऊंगा। चलते इस वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है स्मार्टफोन और कब तक इंडिया में आएगा और क्यों इंडिया में आएगा, सारी चीजें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है कि इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, सबको आंसर देता हूं, आपको भी दूंगा। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फोन की। Realme 7 5G लोग कह रहे थे कि चाइना में जो Realme V5 लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये Realme 7 जो है डिजाइन सेम वैसा ही है जो इंडिया में Realme 7 लॉन्च हुआ है, वैसा ही डिजाइन है। डिस्प्ले की बात करोगे तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है एंड वही पंच होल आपको साइड में दिया गया है। रियर साइड में कैमरा मॉड्यूल सेम वैसे का वैसा ही है एंड ड्यूअल टोन जैसे दिखते थे ना रियर साइड पे Realme 7 में, वैसे का वैसा ही दिया है। वो भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सब कुछ सेम है। लेकिन Realme 7 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये एक अलग चीज है डिस्प्ले और डिजाइन में। अदरवाइज देखने में स्मार्टफोन जैसा इंडिया में Realme 7 दिखता है वैसा ही दिखता है, कोई भी डिफरेंसेस उसमें नहीं है दोस्तों। अब आते हैं चिपसेट में। Realme V5 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, कहा जा रहा था वो रीब्रांड हो के आएगा, लेकिन उसमें Dimensity का 720 वाला चिपसेट था, इसमें 800U वाला है। ऑक्टा कोर का चिपसेट है एंड 7nm पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी दे देगा। परफॉर्मेंस धमाकेदार है, 3.5 लाख के आसपास स्कोर आ जाता है एंड जीपीयू गेमिंग सब कर लो, कोई इशूज़ नहीं आते। कोटेक्स A76 A55 वाले कोर्स है, धमाकेदार आपको परफॉर्मेंस दे देते हैं। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है जो कि Realme UI है, उसके ऊपर ही आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ठीक है, वहाँ पर भी कोई बहुत इशू नहीं है। 5G चिपसेट है तो अच्छी बात है, 5G तो और भी अच्छी चीज़ है। कैमरा में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया है जो कि Realme Narzo 20 Pro में था एक्चुअली। 48+8+2+2 वाला, तो 48 मेगापिक्सल का आपका सेंसर आता है एंड देन बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। f1.7 का अपर्चर है, फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका भी अपर्चर f2.0 का है एंड सारी चीज़ें अच्छी हैं। कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सब कर लोगे, बुक है पैनोमा HDR सारे कर लोगे। फ्लैश दिया हुआ रियर साइड पे, कुछ नए नए नाइट मोड वाले फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। बैटरी 5000 mAh की दी गई है, बड़ी बैटरी है, उसके साथ 30 वैट का चार्जर आता है। टाइप सी का पोर्ट है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद जाओगे अगर सेंसर्स में, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारे मिल जाते हैं, जितने भी सेंसर्स हैं वहाँ पे कोई इशू नहीं है। 3.5mm जैक दिया हुआ है। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो। वेरिएंट जो है बेस वाला 6 GB 128 GB का, और उसका प्राइस वहाँ पे रखा गया है 279 पाउंड, जिसको आप कन्वर्ट करते हो तो 27,000 रुपये के आसपास आता है। लेकिन अमेजॉन पे ये एक्चुअली 27 तारीख को आने वाला है, 27 नवंबर को सेल पे। एंड अगर आप 30 नवंबर यानी 30 तारीख तक अगर खरीदते हो इसको, तो ये सिर्फ आपको 22,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, यानी इसके ऊपर कुछ ऑफ चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे का वो लोग का सेल है, उसके ऊपर ऑफ चल रहा है। चलिए अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से इंडिया में आएगा तो 16-17 हज़ार तक आएगा। प्राइसिंग इतनी कम हो जाएगी उसकी, उतना प्राइस नहीं रखने वाले। अगर 20,000 के नीचे ही रहेगा, आप समझ के चलो, 20,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं कैसे ये इंडिया आएगा। इंडिया आने का इसका ये है कि ये थाईलैंड के NTBC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था एंड ऑब्वियसली वहाँ पे लिस्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली थाईलैंड में आएगा। अब होता क्या है कि Realme के जितने भी फ़ोन्स आज तक थाईलैंड में, मलेशिया में या इंडोनेशिया में लॉन्च हुए हैं, सारे के सारे इंडिया आए हैं, सारे के सारे A to Z। अब अलग नाम से आए हों वो भी अलग बात है, तो हो सकता है Realme 7 5G के नाम से नहीं, Realme 8 या किसी और नाम से आ जाए, लेकिन आएगा। अगर आ रहा है तो ये स्मार्टफोन इंडिया भी ज़रूर आएगा अगर थाईलैंड में आता है तो, क्योंकि अभी तक जितने भी स्मार्टफोन वहाँ पे लॉन्च हुए Realme के, सारे के सारे इंडिया आए हुए हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि ये स्मार्टफोन भी इंडिया आएगा दोस्तों। तो यही बताना था, Realme 7 5G जो है वो आने वाला इंडिया में, पहले थाईलैंड में जाएगा उसके बाद इंडिया में आएगा एंड देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। कंफर्म अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जैसे होते हैं, जब कोई चीज़ थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में लॉन्च होती है तो इंडिया में भी आती है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी आएगा। चलिए देखेंगे, जब आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, कैसा लगा स्मार्टफोन आपको जरूर बता देना। पसंद आएगा कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टे में जो, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछो, मैं सबको आंसर देता हूँ, आपको भी आंसर दे दूंगा।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तक के लिए दोस्तों जय हिंद।